हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्वालामुखी इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से तरल व तप्त चट्टानें जब दरारें या छिद्र के माध्यम से बाहर निकलती है तो उसे ज्वालामुखी की संज्ञा दी जाती है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जब हम जैसे जैसे गहराई में जाते हैं, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस प्रकार जो पृथ्वी है वो 6000 किलोमीटर से भी गहरी है, तो अंदर जाने पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है जो 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो सकता है। इस तापमान पर चट्टानें तरल रूप में लावा के रूप में पाई जाती है। जब ये पृथ्वी के अंदर होती है तरल और तप्त चट्टानें, उन्हें मैग्मा कहा जाता है। जब ये मैग्मा दरार या छिद्र के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर आता है उसे लावा कहा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी के अंदर से दरार या छिद्र से लावा का प्रवाह होना ज्वालामुखी कहलाता है। आइए समझ लेते हैं ज्वालामुखी उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, उनके उदाहरण भी। उत्पत्ति के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनमें लगातार लावा निकल रहा है, आज भी जिनमें से तप्त और गर्म लावा, गैसें, जलवाष्प वगैरह निकल रहे हैं, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्ट्रोम्बोली, इटली के सिसिली द्वीप के पास भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाने वाला स्ट्रोम्बोली जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी कि यहाँ पर ये हमेशा यहाँ लावा निकलता रहता है, जिस कारण से इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। उसी प्रकार किलायू नाम से एक ज्वालामुखी है हवाई द्वीप यूएसए पर। सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी विश्व में किलायू को माना जाता है। यूएसए का 52वां प्रांत जो हवाई द्वीप है उसके ऊपर स्थित है। भारत में भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बेरन नाम से है, जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं उसके पास बेरन नाम से एक आइलैंड है, उसके ऊपर सक्रिय ज्वालामुखी है, वहाँ लावा निकलता रहता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जो वर्तमान में तो सक्रिय नहीं है, वर्तमान समय में उनमें से लावा नहीं निकलता है, परंतु वैज्ञानिक अपने यंत्रों के माध्यम से जान पाते हैं कि इनके अंदर कभी भी विस्फोट हो सकता है। उनके केंद्रीय भाग में अभी भी हलचल जारी है, उनमें विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है। उदाहरण के लिए वेसुवियस भूमध्य सागर में प्रसुप्त ज्वालामुखी है, फ्यूजियामा जापान के अंदर, और भारत में भी एक नारकोंडम नाम से द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार में है, वो भी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जो किसी समय में पर सक्रिय थे, उनमें उद्गार होता था, लेकिन समय के साथ वो शांत हो गए। अब वहाँ से कोई उद्गार नहीं होता, कोई लावा नहीं निकलता, वहाँ क्रेटर झील वगैरह पाई जाती है। और यदि उनकी भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया जाए विभिन्न यंत्रों के माध्यम से, तो वहाँ भी कोई हलचल देखने को नहीं मिलती। इस प्रकार इनके विस्फोट होने की भी कोई संभावना नहीं होती है, ये पूरी तरह से शांत होते हैं। उदाहरण है को सुल्तान व देवबंद ईरान में पाए जाने वाली ज्वालामुखी। चिम्ब्रे जो दक्षिण अमेरिका के अंदर एक सबसे ऊंची चोटी है, वो भी एक शांत ज्वालामुखी का ही उदाहरण है। उम्मीद है ज्वालामुखी नाम से ये जो टॉपिक था हमारा, ये आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम और ज़्यादा क्वालिटी अच्छी कर सकें। धन्यवाद।